नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली से पहले पुलिस की बक्कल उतारने की धमकी देने वाले किसान नेता राकेश टिकैत 6 फरवरी के चक्का जाम से पहले फूल उगाते दिखे। 26 जनवरी से पहले सरकार को गोला लाठी करने की धमकी देने वाले टिकैत 6 फरवरी को मोदी के खिलाफ नारेबाजी न करने की अपील कर रहे थे। 26 जनवरी से पहले आंदोलनकारियों के साथ दिल्ली में घुसने को बेताब दिखे टिकैत चक्का जाम से पहले दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड को दूर रखते दिखे। वामपंथी और केजरीवाल की मदद से बिजली पानी लेने वाले टिकैत अब आंदोलन से खास विचारधारा के लोगों को बाहर निकालने की चेतावनी देते नजर आए। आखिर क्यों टिकैत इतने बदले बदले नजर आ रहे हैं? शब्दों से आग उगलने वाले अचानक फूल कैसे बरसाने लगे? बिल वापसी तक सरकार से बात ना करने पर अड़े टिकैत अब बातचीत के लिए मोदी को फोन कॉल का इंतजार करने की बातें कर रहे हैं। टिकैत के इस बदले रूप के बीच हुआ चक्का जाम शांतिपूर्ण ढंग से हो जाता है और पूरे देश में फ्लॉप भी होता है। सिर्फ हरियाणा और पंजाब ऐसी जगह है जहां पर इसका असर दिखाई देता है। उसके अलावा देश के किसी हिस्से में इसका असर नहीं होता, जो ये दिखाता है कि जिसे किसान आंदोलन बताया जा रहा था पूरे देश का, वो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का आंदोलन है। लेकिन वामपंथियों को शांति से चल रहा चक्का जाम बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसीलिए उनका लाल बिंदी गैंग आईटीओ पहुंच गया, जहां 26 जनवरी को हिंसा हुई थी। ये इतने चालाक हैं कि जानबूझकर अपनी लाल बिंदी महिलाओं को वहां भेजा, क्योंकि इस बार पुलिस का सख्त पहरा था और पुलिस कोई कड़ी कार्रवाई करती तो ये आरोप लगाते कि देखिए कैसे महिलाओं के साथ दिल्ली पुलिस ने बदसलूकी की। लेकिन ये इतने ज्यादा एक्सपोज हो चुके हैं कि इनकी प्लानिंग भी अब ओपन सीक्रेट होती है, यानी पहले से ही सबको पता होती है। पुलिस ने प्यार से इन्हें वहां से हिरासत में लिया और शांति से बैठने पर मजबूर कर दिया। क्या आपने एक बात गौर की है कि 26 जनवरी के बाद संयुक्त किसान मोर्चा, जिसमें 40 किसान यूनियन के नेता शामिल हैं, जिनके नेता 26 जनवरी से पहले मीडिया में अपनी बात जोर शोर से रखते नजर आते थे, अचानक 26 जनवरी के बाद तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है और किसान नेता के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राकेश टिकैत का चेहरा ही खबरों में नजर आता है। वो राकेश टिकैत जो किसान आंदोलन में सबसे देर से जुड़े, वो आज किसान आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं। आपको लग रहा होगा कि 26 जनवरी को हुए उत्पात के बाद खत्म होते आंदोलन को देखते हुए राकेश टिकैत ने जो आंसू बहाए थे, उसकी वजह से किसान आंदोलन का वो चेहरा बने और उनको ये मौका मिला। तो क्या अब बाकी किसान नेता आंदोलन का चेहरा नहीं है, या फिर एक पूरी प्लानिंग के तहत टिकैत को जानबूझकर किसान आंदोलन का चेहरा बना दिया गया और जिन ताकतों ने टिकैत को आंदोलन का चेहरा एक स्ट्रैटेजी के तहत बनाया, वो अब टिकैत के इस नरम रुख को देखकर शायद पछता रही हैं। इसे समझने के लिए 26 जनवरी और उसके बाद आंदोलन को लेकर बदले हालात को समझना जरूरी है। आंदोलन से पहले दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर सबसे ज्यादा आंदोलनकारी जमा हुए थे, जिनमें अधिकतर पंजाब से आए थे। टीकरी बॉर्डर पर अधिकतर किसान आंदोलनकारी पंजाब और हरियाणा से जुटे थे। वहीं गाजीपुर बॉर्डर, जहां राकेश टिकैत अगुवाई कर रहे थे, वहां अधिकतर जाट किसानों की भीड़ थी। 26 जनवरी को दिल्ली में घुसपैठ सिंघू बॉर्डर के ट्रैक्टरों से हुई। लाल किले पर देश का अपमान करने वाली पूरी घटना में ज्यादातर सिंघू बॉर्डर और पंजाब के लोग नजर आ रहे थे। जसदीप सिद्धू और लक्का सदाना को आज घटना का सबसे बड़ा आरोपी माना गया है, वो भी सिंघू बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन में ही शामिल थे। 26 जनवरी को लाल किले पर धर्म विशेष के झंडे को पोस्ट पर लहराया गया, लेकिन उस भीड़ में खालिस्तान के झंडे लहराते हुए भी दिखाई दिए। लाल किले पर झंडा फहराने वाले को खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस $2.5 लाख इनाम देने का ऐलान करता है। 26 जनवरी को जिस तरह से खालिस्तान का कनेक्शन सामने आया, उसने आंदोलन की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। देश भर में आंदोलन की साख पर सवाल उठने लगे। जो हुआ उसे जस्टिफाई करने में किसान नेता असफल हो गए और एक तरह से देश भर में किसान आंदोलनकारियों के विरोध में लोगों की भावनाएं साफ साफ दिखाई देने लगी। इस किसान आंदोलन में लेफ्ट पार्टियों की मौजूदगी पहले से ही सवालों के घेरे में थी, क्योंकि किसानों के नाम पर वो दिल्ली दंगे और राजद्रोह के आरोपियों की रिहाई की मांग कर रहे थे। उस पर खालिस्तान कनेक्शन ने कई पंजाब के किसान आंदोलनकारियों पर सवाल उठा दिए। ऐसे में वामपंथियों और विदेश में बैठे आंदोलन के मास्टरमाइंड्स के लिए आखिरी रास्ता गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे जाट किसान ही थे,
क्योंकि जाट किसानों को खालिस्तानी कनेक्शन से नहीं जोड़ा जाएगा। राकेश टिकैत की भारतीय किसान यूनियन को वामपंथियों के एजेंडे से अलग दिखाया जा सकता है। तो आनन फानन में पूरी स्ट्रैटेजी बदली गई और राकेश टिकैत को किसान आंदोलन के चेहरे के तौर पर पेश कर दिया गया। राकेश टिकैत जो घर लौटने की तैयारी कर रहे थे, उन्हें भी ये एक बहुत ही शानदार मौका दिखा कि वो अपनी राजनीति चमका सकते हैं और किसान नेता के तौर पर अपना चेहरा चमका सकते हैं। रातों रात आए हजारों किसानों ने उनके हौसले और बुलंद कर दिए, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो सिर्फ आंदोलन के षड्यंत्रकारियों के मोहरे हैं। चंद पलों की खुशियां देकर उनसे बहुत बड़ी बलि लेने की तैयारी है। इसलिए आंदोलन का सारा फोकस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ शिफ्ट कर दिया गया। खाप पंचायतों और महापंचायतों की भीड़ को आंदोलन की ताकत बनाकर दिखाया गया और खालिस्तान कनेक्शन से जोड़े जा रहे पंजाब के किसान आंदोलनकारियों को एक तरह से बैकफुट पर धकेल दिया गया, क्योंकि यहां वामपंथियों और विदेशी ताकतों की मदद से उछलने वाले षड्यंत्रकारियों का उद्देश्य किसान आंदोलन की चिंता नहीं थी, बल्कि इस आंदोलन की आड़ में अपनी देश विरोधी एजेंडे की प्लानिंग फेल होने का डर था। किसान आंदोलन का जिंदा रहना इनके लिए बेहद जरूरी था, लेकिन ग्रेटा थनबर्ग की टूलकिट और पॉप स्टार और पॉर्न स्टार के पेड ट्वीट्स ने पूरे खेल का भंडाफोड़ कर दिया। एक बार फिर देश के लोगों को समझ में आ गया कि आंदोलन की आड़ में कितनी बड़ी साजिश रची जा रही थी। भारत सरकार और देश के कलाकारों और खिलाड़ियों ने देश को एकजुट होने की अपील की, तो जन समर्थन देखकर वामपंथियों के हौसले पस्त हो गए। सिवाय कुतर्क और ट्रोलिंग के वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अब राकेश टिकैत जो गाजीपुर बॉर्डर पर जाट किसानों के नाम पर पूरे देश के किसानों के नेता बने बैठे थे, उन्हें भी केजरीवाल की मुफ्त बिजली, पानी और वामपंथियों की विदेशी बालाओं के ट्वीट का सार समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस टूलकिट कांड के बाद ही अचानक टिकैत अपनी सभा में बोलते हुए दिखे कि आंदोलन में मोदी को कोई गाली नहीं देगा, जबकि मोदी को गाली देने का सिलसिला तो आंदोलन की शुरुआत से ही चल रहा है। खास विचारधारा के लोगों को आंदोलन से दूर रखने को कहा गया, जबकि केजरीवाल और अजीत सिंह से गलबैया ये खुद ही कर रहे थे। दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड को चक्का जाम से दूर रखा गया। टिकैत की दलील थी कि वो यूपी और उत्तराखंड के किसानों को स्टैंड बाय पर रखना चाहते थे और दिल्ली में पहले ही बॉर्डर बंद कर रखी है, इसलिए चक्का जाम नहीं होगा। फिर उन्होंने बयान बदला। उन्होंने कहा कि उन्हें इनपुट्स मिले थे कि यूपी और उत्तराखंड में कुछ असामाजिक तत्व शांति भंग कर सकते हैं, तो उन्होंने वहां चक्का जाम नहीं किया। जबकि दिल्ली पुलिस कई दिनों से बॉर्डर पर सुरक्षा इंतजाम कर रही है, तब भी वो दिल्ली में चक्का जाम की बातें कर रहे थे। यूपी में योगी सरकार असामाजिक तत्वों से बहुत प्यार से निपटती है, तो योगी सरकार के रहते उन्हें किसी गड़बड़ की आशंका से तो नहीं डरना चाहिए था। और रही उत्तराखंड की बात, तो उत्तराखंड के किसानों से आंदोलन में ज्यादा सहयोग नहीं मिल रहा है, तो चक्का जाम फेल होना तय था। इसके अलावा देश भर में चक्का जाम हुआ और पंजाब और हरियाणा के अलावा कहीं भी इसका असर नहीं दिखाई दिया, जिससे साफ होता है कि देश भर के कितने किसान इस अंतर्राष्ट्रीय बना दिए गए किसान आंदोलन के साथ खड़े हैं। इस बीच खालिस्तान समर्थक एम धालीवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि कृषि बिल की वापसी के बाद असली लड़ाई शुरू होगी। वो किसान आंदोलन के बहाने खालिस्तानी आंदोलन को बढ़ावा देने की बातें कर रहा है। तो क्या यह मान लिया जाए कि टिकैत के नरम पड़े तेवरों के पीछे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन के नाम पर साजिश सामने आना है, जिसमें उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है? या फिर 26 जनवरी को किसान आंदोलन के नाम पर हुई हिंसा में टिकैत के ऊपर लगे वो मुकदमे हैं जिनसे वो बचना चाहते हैं? और टूल किट के पर्दाफाश के बाद देश को बदनाम करने की साजिश में जाने अनजाने उन्हें और उनके आंदोलनकारियों को हिस्सा बनाए जाने के जो खुलासे हुए हैं, उससे वो डर गए हैं। जो भी हो, टिकैत का यह कहना कि वो मोदी से बात करना चाहते हैं, असली किसान आंदोलनकारियों के लिए अच्छे संकेत हैं। अगर असल में टिकैत को आंदोलन के नाम पर वामपंथी और खालिस्तानियों की साजिश समझ में आ रही है, तो उन्हें यह भी समझ में आ रहा होगा कि क्यों 11 दौर की बातचीत के बाद भी इस समस्या का समाधान नहीं निकलने दिया जा रहा। क्यों कृषि मंत्री से बातचीत के बाद संतुष्ट होकर निकले किसानों को बाहर आते ही बरगला दिया जाता है। आंदोलन जारी रखना किसके हित में है? अपनी खेतीबाड़ी छोड़कर आए भीड़ का हिस्सा बनने को मजबूर किए गए किसानों के, या फिर उन किसानों के कंधे पर अपनी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश करने वाले वामपंथियों के?
क्यों 26 जनवरी के बाद संयुक्त किसान मोर्चा का कोई और नेता टिकैत की तरह चेहरा बनकर पेश नहीं किया गया? योगेंद्र यादव तो एकदम तस्वीर से ही गायब हो गए। पंजाब के किसानों के आंदोलन में घुसे खालिस्तानी कनेक्शन के बाद पूरे आंदोलन को जाट किसानों का आंदोलन क्यों बना दिया गया? इस ट्रैप में फंस चुके टिकैत और पंजाब हरियाणा के असली किसान आंदोलनकारियों के पास अभी भी मौका है। वो लोकतांत्रिक तरीके से सरकार से बातचीत करके हल निकाल लें, वरना ये वामपंथी और खालिस्तानी अलगाववादी दीप सिद्धू की तरह उनको भी इस्तेमाल करके कब फेंक देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।